हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेक्चर दैट इज राजस्थान ज्योग्राफी एंड जो ये इंट्रोडक्टरी है एक बार थोड़ा सा इसको पूरा एक बार कंक्लूड कर लेते हैं। ऑलरेडी आई थिंक ये हो गया ना इसका रिवीजन, ठीक है। नेक्स्ट हम स्ट्रेट फॉरवर्ड किसके ऊपर जंप करते हैं। जो कल हमने शेप्स की बात की, मीन्स राजस्थान की जो डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट है उनकी शेप क्या है। तो सबसे पहले हमने कौन सी डिस्ट्रिक्ट देखी थी, दिस इज योर सीकर। द शेप ऑफ द सीकर इज किसके जैसी शेप है सीकर की, इट्स लाइक अ कप। नेक्स्ट अजमेर, अजमेर की शेप कैसी है, इट्स लाइक अ ट्रायंगल। देन वी जस्ट टॉक अबाउट भीलवाड़ा, भीलवाड़ा की जो शेप है वो कैसी है, रेक्टेंगल जैसी शेप है। एंड टोंक की कैसी है, इज द सिमिलर लाइक राजस्थान, यानी कि काइट जैसी शेप है। देन आपका आता है दिस इज योर करौली एंड ये हो गया आपका धौलपुर, इसकी शेप कैसी है, डक के जैसी शेप है इसकी। एंड देन आता है आपका दौसा, इसकी शेप कैसी है, दौसा की शेप है धनुष जैसी। देन आपका आता है जैसलमेर, जैसलमेर की शेप कैसी है, इट्स इरेगुलर शेप। एंड जो जोधपुर है, जोधपुर की शेप कैसी है, इसकी लाइक का मयूर, यानी जैसे मोर पंख खोलता है बिल्कुल वैसे ही है। एंड उदयपुर की कैसी है, इट्स लाइक नॉट अमेरिका, जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है उसकी जैसी शेप है इसके। तो ये सारी हमने शेप्स कल कवर की थी। एंड इसके आपको ये नेक्स्ट स्लाइड्स पे लिखा है दौसा कैसी है, एक धनुष की जैसी है। देन सीकर कवर कर चुका है, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ की कैसी है, जैसे हॉर्स शू होता है, यानी जो घोड़े का जो खुर होता है उसकी जैसी शेप है। धौलपुर, जैसलमेर और जोधपुर ये हम कर चुके हैं, उदयपुर ऑल्सो। इसके बाद हमने क्या कवर किया था, इसके बाद हमने ओरिजिन देखा था किसके, राजस्थान के ओरिजिन के पीछे की आपको कौन सी ज्योग्राफिकल थ्योरी पता होनी चाहिए। तो इसमें हमने कौन सी जो मेजर थी देखी थी, एक मिनट में इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। हमने बात की थी किसके बारे में, हमने बात की थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में। फॉर दैट आई जस्ट गिव यू अ बेसिक आइडिया कि अगर आप कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जैसी पढ़ते हो या फिर ज्योग्राफी के कोई भी कंसेप्चुअल या फैक्चुअल पार्ट पढ़ते हो, उसको ट्राई करो एक फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करने की। और हर एक जो आप टॉपिक लिख रहे हो नेक्स्ट वाला उससे क्या होना चाहिए, लिंक होना चाहिए, यानी फ्लो होना चाहिए फ्लो चार्ट के अंदर भी। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू मेक अ बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के बाद आप लिखो कि थ्योरी क्या बोलती है। देन थ्योरी के बाद आप लिखो एविडेंस क्या है, एविडेंस के बाद लिखो क्रिटिसिज्म क्या है, फिर उसके बाद फाइनल कंक्लूजन क्या है। तो इस तरीके से कंप्लीट फ्लो चार्ट होना चाहिए। कल जो मेन वर्ड हमें चाहिए थे वो था आपका टेथिस सी, ये वर्ड कहाँ से आया है। फिर उसके बाद हमने जो गोंडवाना लैंड है वो वर्ड कहाँ से आया है, ये वर्ड हमें चाहिए थे, इसलिए हमने कल काफी डिटेल में जाके स्टडी करी है किसके बारे में, जियो सिंक्लाइन। थोड़ा सा मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया था, अगर आपने एक्सपेरिमेंट करके देखा तो अभी तक आपको ध्यान होगा कि व्हाट इज जियो सिंक्लाइन मींस। ठीक है, जब कभी जियो सिंक्लाइन की बारी आएगी तो और डिटेल में हम देख लेंगे। तो मेन कौन से वर्ड है आपके, प्री कैम्ब्रियन, पैंथेलासा, पेंजिया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। यहाँ पे जो वर्ड है कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट मींस इजिली पता है आपको, ड्रिफ्ट का मतलब क्या है, ये जो एंटायर कॉन्टिनेंट है, ड्रिफ्ट का मतलब है अपनी लोकेशन से ये मूव कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है। जैसे अभी ये इसकी एक्चुअल लोकेशन है, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ये अपनी लोकेशन से क्या कर चुका है, मूव कर चुका है। इसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट होना। जिसने ये बताई थी वो थे अल्फ्रेड वैगनर, उन्होंने बताया था कि कॉन्टिनेंट अपनी जगह से ड्रिफ्ट कर रहे हैं। और इन 1912 ये थ्योरी सिरे से क्या कर दी गई, निकाल दी गई, बिकॉज किसी ने ये बिलीव नहीं किया कि इतने बड़े बड़े कॉन्टिनेंट कैसे मूव कर सकते हैं, राइट। देन हमने गोंडवाना देखा, गोंडवाना क्या है, पेंजिया जब आपके दो पार्ट्स में टूट के अलग हुआ था, लॉरेंशिया जिसको अंगारा लैंड, और एक बना था आपका गोंडवाना। गोंडवाना आगे जाके 6 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन से, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सीक्वेंस में पढ़ते हैं, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये थे आपके 6 अलग अलग पार्ट्स टूट के अलग होते हैं, और इस पर मैंने क्वेश्चन भी आपसे पूछा था। देन आपका जो अरावली वाला पार्ट है, ये किसका पार्ट है, ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ये हम कल के लेक्चर के अंदर ये सारी चीजें कवर कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर क्या कवर करने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम ये कवर करने वाले हैं जो राजस्थान की फिजियोग्राफी है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि राजस्थान के किस हिस्से को क्या नाम दिया गया है। जैसे कि वीसी मिश्रा ने क्या नाम दिया गया है, और रामलोचन के द्वारा क्या क्या यहाँ पे डिमार्केशन की गई है। तो ये सारी चीजें आज आपकी कवर होंगी, लेकिन उससे पहले हमें 3 वर्ड देखने पड़ेंगे। ये 3 वर्ड कौन से हैं, एक है आपका मरु, मेरू और माल। ये क्या है एक बार इसको देख लेते हैं। अगर मैं राजस्थान की बात करूं, राजस्थान के बिल्कुल बीचों बीच यहाँ से एक इस तरीके से अरावली रेंज आती है, रफली मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ये जो अरावली रेंज है इसके लिए क्या वर्ड यूज किया गया है, मेरू। और जो आपका डेजर्टिक पार्ट यहाँ पे रह गया है, ठीक है, ये जो डेजर्टिक पार्ट है इसके लिए नाम रखा गया है मरु। और इसके बाद जो आपका ईस्टर्न प्लेन और ये जो आपका साउथ पार्ट है, यानी जिसको हम बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट है, ये जो ये डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट है इसको बोलते हैं हम साउथ ईस्टर्न, और कॉमनली इसको बोला जाता है हड़ौती का प्लेट्यू। और इसके लिए क्या वर्ड यूज किया गया है, इसके लिए वर्ड यूज किया गया है माल। ठीक है, या ये जो माल वर्ड है ये आपको हिस्ट्री में जब कौन से शिवाजी महाराज जब आप देखते हैं उनके फाइनेंस के अंदर भी ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेना, कनेक्ट कर लेना इन सारे वर्ड्स को। अच्छा, ये आई थिंक कल हो गया था, ये कल हमने डिस्कस किया था कि जो टेथिस सी है उसके रेमिनेंट कौन से हैं, ये
यानी जो राजस्थान के अंदर है, जो सॉल्टी लेक है, उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन आपको जियोसिंक्लाइन समझाता है, यानी जो आपका टेथिस सी है उसी के ही ये रेमिनेंट कंसिडर किए जाते हैं, सांबर लेक, डिडवाना और पंचपदरा, राइट। नेक्स्ट आज का काम हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा मेन टास्क है वो है किसी भी एरिया को हम बाइफरकेट यानी डिवाइड कैसे करते हैं ताकि वहां के हम क्या कर सके, बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सके। अब हम किसके प्रोस्पेक्टिव से बात करें? फिजिकल प्रोस्पेक्टिव से बात करें। इसी को बोला जाता है फिजिकल रीजन ऑफ राजस्थान, यानी फिजियोग्राफी ऑफ राजस्थान। अब हम किस किस प्रोस्पेक्टिव से पढ़ेंगे कि राजस्थान में कहां पे पहाड़ मिल रहे हैं, कहां पे डेजर्ट मिल रहे हैं, कहां पे प्लेन एरिया है, कहां पे प्लेट्यू रीजन है, कहां पे इंडस्ट्रीज मिलती हैं। तो इस बिहाफ पे हम क्या करते हैं, किसी भी एरिया को बाइफरकेट करते हैं ताकि हमारी जो स्टडी है इजी हो पाए। फॉर एग्जांपल राजस्थान 3,42,000 किलोमीटर का एरिया है। क्या 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर का जो तकरीबन 3,42,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, इसकी स्टडी करना आसान कब होगी? जब हम पूरे एरिया को 3 से 4 चंक्स के अंदर डिवाइड कर दें और सिर्फ हमें क्या करना है, एक चंक की स्टडी करनी है। जैसे कि अगर मैं बात करूं जैसलमेर का एरिया, जैसलमेर का एरिया कैसा है? ड्राई रीजन है, और ड्राई रीजन में हमें पता है कौन सी एग्रीकल्चर होती है जिसको पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है। जैसे आपका बाजरा हो गया, मिलेट हो गया, ये क्या है, कम पानी लेते हैं। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं अगर ड्राई रीजन है तो कौन सी एग्रीकल्चर होगी। तो इस तरीके से क्या होता है, एक स्पेसिफिक लोकेशन की फिजियोग्राफी समझने से हमें और बहुत सी क्या मिल जाती है, इनसाइट्स मिल जाती है। अगर ड्राई रीजन है तो वहां पे इंडस्ट्रीज कम होंगी या ज्यादा, प्रिसाइजली आपको बताया। अगर ड्राई रीजन है, हार्श कंडीशन से इंडस्ट्री कम होंगी, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए क्या चाहिए, कुछ फेवरेबल कंडीशन चाहिए, राइट। इंडस्ट्री का हम क्या लगा पा रहे हैं, एक गैस वर्क लगा रहे हैं। दूसरा, अगर रिसोर्स स्कार्स है तो वहां पे ह्यूमन सेटलमेंट कम मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, कम मिलेगी। ये रीजन होते हैं हम किसी भी फिजियोग्राफी को डिटेल में करते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया की बेटर स्टडी के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम फिजियोग्राफी को इंट्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो बेसिक मेथड क्या होते हैं, किस मेथड का यूज करके या फिर हमारे बेसिक पॉइंट क्या होते हैं हम फिजियोग्राफी को डिवाइड करने का? सबसे इंपॉर्टेंट तो होता है आपका लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म मतलब कैसे, आपको माउंटेन्स मिल रहे हैं, प्लेट्यू मिल रहे हैं, प्लेन मिल रहे हैं, या फिर डेजर्टिक लोकेशन है, कौन सी मिल रही है, यानी लैंडफॉर्म के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। उसके बाद आते हैं आपके जियोग्राफिकल कंडीशन। अब जियोग्राफिकल कंडीशन कैसा है, जैसे अभी जैसलमेर का एग्जांपल लिया था, अगर ड्राई कंडीशन है, सेटलमेंट कम होगी, ह्यूमन सेटलमेंट कम है। लेकिन अगर अरावली की बात करें, अरावली का टेम्परेचर क्या है आपका, तकरीबन मॉडरेट रहता है, वहां पे रेनफॉल 90 टू 150 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स रहती है। तो यहाँ पे सेटलमेंट क्या होगी, यहाँ पे सेटलमेंट क्या होगी, आपको मैक्सिमम मिलेगी। इट मीन्स ज्योग्राफिकल कंडीशन में आपका आ जाएगा क्लाइमेट, सॉइल, नेचर या फिर नेचुरल वेजिटेशन, और वहां पे रेनफॉल कितना होता है, क्योंकि रेनफॉल डिसाइड करता है वेजिटेशन कितनी है, वेजिटेशन डिसाइड करती है वहां पे रिसोर्स कितना होगा, रिसोर्स डिसाइड करते हैं वहां पे वाइल्ड लाइफ कितनी है, और जो सॉइल की क्वालिटी है वो कैसी है। क्योंकि अगर प्लांट्स नहीं है तो इट मींस रेनफॉल नहीं होगी, ठीक है। तो ये होता है आपका कंप्लीट एक साइकिल। उसके बाद और क्या कंडीशंस है, इकोनॉमिक फीचर्स भी डिसाइड करते हैं कि कहां पे किस एरिया में कौन सी डेवलपमेंट होने वाली है। फॉर एग्जांपल, अगर पॉपुलेशन कम है यानी उनके बीच में जो ट्रेड है वो भी कम है, अगर ट्रेड कम है तो यानी वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट कम है। फॉर एग्जांपल, एक आपका जयपुर का रीजन है और एक जैसलमेर का रीजन, तो मुझे ये बताइए सबसे बेस्ट क्वालिटी की सड़कें हैं, चौड़ी सड़कें आपको कहां मिलेंगी, जयपुर में, जैसलमेर में। ऑब्वियस सी बात है कहां मिलेगी, जयपुर में मिलेंगी, क्योंकि ये नेशनल कैपिटल जो है उसके नियर बाय है एज कंपेयर टू जैसलमेर। तो यहाँ पे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर कहां मिलेगा, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा बिकॉज ऑफ द गुड इकोनॉमिक कंडीशन। यानी नेक्स्ट हो गया आपका इकोनॉमिक। अगला जो फीचर है वो है इकोनॉमी, जो कि डिसाइड करते हैं किसी एरिया को हम किसके अंदर बाइफरकेट करने वाले। नेक्स्ट आता है आपका एग्रीकल्चर। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको क्लाइमेट पता है, सॉइल पता है, तो इट मींस आप ये भी बता सकते हैं किस टाइप की एग्रीकल्चर हो रही है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर आप डिवाइड कर सकते हैं कि कहां पे कौन सी एग्रीकल्चर है, और पर्टिकुलर एंटायर रीजन को आप डिवाइड कर सकते हो कि यहाँ पे वेट एग्रीकल्चर होगी, यहाँ पे प्लांटेशन टाइप होगी, यहाँ पे मिक्स्ड एग्रीकल्चर होगी, या फिर यहाँ पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर होगी, या फिर हॉर्टिकल्चर होगी, या फिर विटिकल्चर होगा। तो इस तरीके से हम एंटायर रीजन को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, विटिकल्चर होता है जहाँ पे ग्रेप्स होते हैं, और ग्रेप्स प्रिसाइजली होते हैं जहाँ पे मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट मीन्स जहाँ पे ड्राई क्लाइमेट होता है, ड्राई क्लाइमेट मीन्स जहाँ पे जीरोफाइटिक टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। तो इस तरीके से सारी चीजें आपको क्या करनी है, रिकॉल करनी है। तो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके माइंड में ये सारी चीजें रिकॉल हो रही है, क्योंकि मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको फर्स्ट ईयर में मैंने आपको बहुत डिटेल में करवाया है। जीरोफाइटिक क्लाइमेट के बारे में, नॉट क्लाइमेट, जीरोफाइटिक जो प्लांट्स है उनकी क्या प्रॉपर्टी है वो भी मैंने आपको बताया। डीप रूट सिस्टम, फिर उसके बाद स्टिल्ट रूट क्या होता है, बटरस रूट क्या होता है, फाइब्रस रूट क्या होता है, फिर उसके बाद प्लैंक रूट सिस्टम क्या होता है। ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी करवाई जा चुकी है क्लास के अंदर। बस इनको क्या कर रहा हूं मैं, राजस्थान के साथ कनेक्ट कर रहा हूं, ताकि एक सब्जेक्ट को पढ़ते हुए आपकी जो दूसरे सब्जेक्ट है वो भी इंटरलिंक हो जाए। नेक्स्ट, जब आपने चार चीजें देख लिया, चार चीजें आपने क्या देखी, लैंडफॉर्म देख लिया, उसके बाद आपने दूसरी चीज क्या देखी, आपने ज्योग्राफिकल कंडीशन देख ली, नेक्स्ट आपने क्या देखा, इकोनॉमिक्स देख ली, फिर उसके बाद आपने एग्रीकल्चर देख लिया। अगर ये चारों चीजें किसी भी जगह पे मिसिंग है तो पॉपुलेशन कम होगी या ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है कम।
अगर ये चारों चीजों जो ये जितने भी चार कंडीशन में पड़ी है, अगर ये अवेलेबल है, पॉपुलेशन कम हो गया, ज्यादा पॉपुलेशन मिलेगी आपको सफिशिएंट अमाउंट में या फिर आपको सरप्लस अमाउंट में मिल सकती है, तो फिर पैरामीटर हमारा क्या हो सकता है किसी भी एरिया को स्टडी करने के लिए या फिर डिवाइड करने के लिए, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे कितना है। ठीक है, तो यही अभी तक हमने सारी चीजें डिस्कस की है कि किसी भी जगह के जब हम स्टडी करते हैं तो हम उसको किस बेसिस के ऊपर डिवाइड करते हैं। तो टोटल हमने 5 स्टडी किया, एक हो गया आपका ज्योग्राफिकल, एक हो गया पॉपुलेशन, एक हो गया इकोनॉमी, एक हो गया फर्स्ट कौन सा था इसमें, लैंडफॉर्म कौन सी है, राइट, और उसके बाद हमने कौन सा यहाँ पे देखा, एग्रीकल्चर पार्ट। तो ये टोटल हमारी 5 चीजें थी जिसके बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं। इन्हीं सारी चीजों को यूज करके आपका 1967 में, किस ईयर में, 1967 में वीसी मिश्रा ने डिवाइड किया था किसे, राजस्थान के एंटायर जो फिजिकल रीजन है उसको कितने पार्ट्स के अंदर, 7 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। अब आप कह रहे हो सर आपने ये तो फिंगर 5 दिखाई है, क्योंकि मेरे दूसरे हाथ भरा हुआ है, तो टोटल 7 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया एंटायर राजस्थान को। तो इसके अंदर क्वेश्चन क्या आएगा, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, ये नहीं आएगा। माइट भी आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस बुक के अंदर ये मेंशन किया गया है। ठीक है, ये आपकी सेल्फ रीड के लिए लिखा है, आप एक बार इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। हम डायरेक्ट आते हैं क्लासिफिकेशन के ऊपर। देखिए सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्या किया गया, कैनाल यानी जो नहर है। उसके बाद ये हो गया आपका ड्राई रीजन, ड्राई रीजन यानी कि आपका रेगिस्तान, प्रिसाइजली यहाँ पे आएगा बिल्कुल, जो जोधपुर है उसके बीच में से आती है ये लाइन। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपका ईस्टर्न प्लेन, और ये हो गया आपका, अगर ये ईस्ट है, और ये कौन सा हो गया आपका साउथ ईस्टर्न, और ये हो गया आपका चंबल का बीहड़, और ये हो गई आपकी अरावली रेंज। तो इस तरीके से एंटायर राजस्थान को 7 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया, और ये हो गया आपका रिमेनिंग क्या हो गया आपका सेमी एरिड, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरीके से पूरे राजस्थान को 7 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया, और ये यहाँ पे लिंक्ड कर दिए गए आपके लिए 1 2 3 4 5 6 7 के नाम से। सबसे पहला हो गया आपका कैनाल, कैनाल मतलब कहाँ पे, गंगानगर और हनुमानगढ़ टॉप पे आएगी आपकी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका वेस्टर्न एरिड रीजन। वेस्टर्न एरिड रीजन के अंदर आपका आ जाएगा, अभी मैंने बनाया था जैसलमेर, जोधपुर, और आपका आ जाएगा बाड़मेर और बीकानेर। ठीक है, नेक्स्ट आएगा आपका सेमी एरिड। सेमी एरिड में आपका जालौर, पाली, नागौर, सीकर एंड झुंझुनू, चूरू। अच्छा, जो सीकर है इसके अंदर अरावली भी आती है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। जो अरावली है उदयपुर, डूंगरपुर और सिरोही। ठीक है, नेक्स्ट जो ईस्टर्न एग्रीकल्चर है इसके अंदर आपको मिलेगा जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, देन उसके बाद आपको मिल जाएगा अलवर, फिर उसके बाद भरतपुर, फिर उसके बाद टोंक, और फिर उसके बाद दौसा। तो ये आपकी एंटायर क्लासिफिकेशन की गई है किसके थ्रू, ये क्लासिफिकेशन की है वीसी मिश्रा ने। अच्छा, अब आपके माइंड में क्वेश्चन क्या आ रहा होगा कि सर ये सारे स्टेट्स, ये जो हमने डिस्ट्रिक्ट्स लिखी है सारी याद करनी है। जी नहीं, आपको सारी डिस्ट्रिक्ट एज सच याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए वीसी मिश्रा ने कब ये इंट्रोड्यूस किया था। वीसी मिश्रा ने 1960 में 67 में इंट्रोड्यूस किया था, और बुक के अंदर 68 के अंदर आया है, और कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 7 में डिवाइड किया है। ऑलरेडी 4 फिंगर है, ठीक है, 3 और ऐड कर लो आप, तो टोटल 7 के अंदर डिवाइड किया है। नाम पता होने चाहिए, और एक बेसिक आइडिया होना चाहिए आपको कि किस किस रीजन के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले अगर मैं कैनाल की बात करूं, ये जो 2 रीजन है ये किसके अंदर आते हैं, आपके कैनाल इरिगेशन के अंदर। फिर उसके बाद आ गया आपका बीकानेर, फिर उसके बाद आ गया आपका कौन सा है ये, जैसलमेर, देन आ जाता है आपका जोधपुर, एंड ये हो गया आपका बाड़मेर। ये आ जाएगा आपका किस में आएगा, बताओ 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 किस में आएगा, ध्यान से सुन रहे हो तो बताओ किस में आएगा, वेस्टर्न एरिड के अंदर आएगा। ठीक है, और बीच में इस तरीके से ये आ जाती है आपकी, यहां से ऐसे, ये तकरीबन जो एरिया है ये पूरा एरिया ये है आपका एरिड। नेक्स्ट ये जो आपका एरिया है ये आ जाता है आपका ईस्टर्न प्लेन। नेक्स्ट ये जो एरिया है आपका, ये एरिया आ जाता है किसके अंदर आपका, ये एरिया आता है आपका साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू के अंदर। बस रिवाइज करवा रहा हूं मैं आपको, क्योंकि जितनी बार आप मल्टीपल टाइम पढ़ेंगे उतना इजीली आपको याद रहेगा। देन आपका आता है चंबल रीजन, जिसके अंदर करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट आती है। तो ये है आपका वीसी मिश्रा का क्लासिफिकेशन जो कि 1968 में है। इसके बाद आता है आपका जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो आता है जस्ट 3 साल के बाद, यानी 68 के बाद 71 में आता है आपका रामलोचन के थ्रू। और रामलोचन ने क्या किया, 3 अलग अलग क्या किया डिमार्केशन किए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, फर्स्ट के अंदर क्या किया, सबसे पहले 2 मेजर रीजन के अंदर डिवाइड किया। 2 मेजर रीजन कौन से है, एक तो सबसे मेजर रीजन जो अरावली हिल्स है उसे माना गया, दूसरा उसके बाद है आपका साउथ ईस्टर्न, अरावली एंड साउथ ईस्टर्न, फिर उसके बाद 4 सब रीजन है, यानी कि 2 आपके मेन है, मेजर है, उसके बाद 2 के बाद कितने हैं 4, और 4 के बाद कितने हैं 12। बस इतना पता होना चाहिए। इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया है
आगे कितना क्या डिटेल में पढ़ा है, मतलब उस रामलोचन जी के द्वारा बताया गया है, नहीं करना हमें, क्योंकि इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है 1994 का, जो कि हरिमोहन सक्सेना के जो है डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना, इनके थ्रू प्रोवाइड किया गया था, और प्रोफेसर तिवारी जी हैं उनके साथ मिलके ही आया था। ठीक है, मोस्ट ऑफ बुक में सिर्फ एक ही नाम दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा और थोड़ा प्रिसाइज आप पढ़ेंगे तो ये नाम भी आपको पढ़ने को मिलता है, प्रोफेसर तिवारी, जिन्होंने 1994 के अंदर और जो बुक है ये पब्लिश की थी, टेरिटोरियल ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। जो ये टेरिटोरियल ऑफ ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान है, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? 4 पार्ट्स के अंदर। जैसे मल्टीपल टाइम हम प्रिसाइजली पढ़ चुके हैं, ये जो 4 पार्ट्स है, इसमें सबसे पहला आपका लिया गया है वेस्टर्न डेजर्ट, यानी कि जो पूरा थार रीजन है। उसके बाद आता है आपका अरावली रीजन। अरावली रीजन यानी कि जहां जहां पे आपकी अरावली हिल्स है, फिर उसके बाद आता है ईस्टर्न, और फिर उसके बाद आता है साउथ ईस्टर्न। राइट, साउथ ईस्टर्न मतलब जो प्लेट्यू रीजन है, हाड़ौती प्लेट्यू इसको बोलते हैं। तो ये था आपका किसकी तरफ से क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन किया गया था हरिमोहन सक्सेना के थ्रू। मेजरली हरिमोहन सक्सेना के नाम से बोला जाता है। एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं जो फिजियोग्राफी है उसके कौन से पॉइंट्स है जो हम अब तक पढ़ चुके हैं। बस लेक्चर को हम कंक्लूड करें, रिवाइज कर लेते हैं एक बार। इसके रिवाइज मींस कंक्लूड करने से पहले एक बार देख लेते हैं हमने जो मेजर जो पोर्शन देखे, किन किन क्राइटेरिया का हम यूज करते हैं। सबसे पहला आता है आपका लैंडफॉर्म, दूसरा आता है आपका ज्योग्राफिकल, फिर उसके बाद आता है आपके यहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन, फिर उसके बाद आता है एग्रीकल्चर और पॉपुलेशन। इनकी स्टडी या इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जो आपकी ज्योग्राफी है उसको डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले जो डिवीजन या फिर जो क्लासिफिकेशन दी गई है वो किसके थ्रू दी गई है, वो है वीसी मिश्रा, जो कि 1968 के अंदर आई है। 1968 में जो वीसी मिश्रा की जो क्लासिफिकेशन आई है, उन्होंने 7 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। सबसे पहला आता है आपका नॉर्थ रीजन में कैनाल, फिर उसके बाद आता है वेस्टर्न जो क्या बोल सकते हैं रेगिस्तान वाला वेस्टर्न एरिड रीजन, फिर उसके बाद आता है सेमी एरिड, फिर उसके बाद आता है अरावली, फिर उसके बाद आता है ईस्टर्न। ये जितनी भी क्लासिफिकेशन ली गई है, इसमें जो रेनफॉल है वो मेन कंसिडर किया गया है। राइट, नेक्स्ट जो यहाँ पे क्लासिफिकेशन अभी हमने पढ़ी है वो है रामलोचन जी के, जिन्होंने 2 मेजर रखे हैं, फिर उसके बाद 4 सब रखे हैं, फिर उसके बाद 12 अलग जो 12 है और फर्दर छोटी छोटी टेरिटरीज बनाई है। नेक्स्ट हमने जो अभी पढ़ा है, नेक्स्ट हमने हरिमोहन सक्सेना की जी की थ्योरी पढ़ी है। इसके अंदर हमने जो बुक का नाम है वो क्या देखा है, टेरिटोरियल ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, और इसमें 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। एक है आपका वेस्टर्न, एक हो गया अरावली, एक हो गया ईस्टर्न, और एक हो गया आपका हाड़ौती प्लेटू। एक बार इसको मैप में देख लेते हैं, अगर मैप अवेलेबल है तो। हाँ, ये मैप है। तो प्रिसाइजली कैसे डिवाइड किया गया, यहां से आएगा ये इस तरीके से। ये हो गया आपका पूरा डेजर्टिक यानी वेस्टर्न डेजर्ट, और ये हो गया आपका अरावली, और ये हो गया आपका ईस्टर्न प्लेन, और ये जो पूरा एरिया है इसको क्या नाम दिया गया है, इसका नाम है साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू। राइट, तो ये सारी चीजें हमने कवर की है। अगर हम प्रिसाइजली डिवाइड करें एंटायर राजस्थान को, प्लेन कितना परसेंट है इसके पास, 51%, और 31% क्या है इसका हाई प्लेट्यू, 11 है लो लैंड, और 6 से आप इसके अंदर क्या देखेंगे माउंटेन रेंज, और सिर्फ सिर्फ 1% है आपकी हाई माउंटेन पीक्स। और सबसे ऊंची कौन सी है, गुरु शिखर। ठीक है, कहाँ पे, माउंट आबू में, सिरोही के अंदर। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रहेगा मेरे ख्याल से, और इसको आप एक बार रिवाइज करते रहना, क्योंकि बहुत सी आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपसे पूछी जाती है, और इट मस्ट बी रिकॉल एवरी डे सो दैट इट कैन बी इन योर कॉन्शियस माइंड। ठीक है, तो आपकी पेपर की जर्नी अच्छी रहे, यही कामना करते हैं। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक मेरी तरफ से सभी को नमस्ते।